जिस तरह मीडिया में दिखाई रहा है कि वो आदमी किसका था, वो आदमी बीजेपी का आदमी है, बिल्कुल बीजेपी का आदमी है और मंच पर भेजा गया जबरदस्ती माइक छीन के। उल्टा देखिए, बिहार बंद नहीं है, ये टोटली के टोटली नौटंकी कर रहे हैं। वो नौटंकी इसलिए कर रहे हैं, रोपे पे बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी खुद एक प्रधानमंत्री हैं और देश का इतने गरिमा मतलब पोस्ट पे बैठे हुए हैं और उनकी भाषा पे खुद उनकी भाषा जो है अश्लीलता भरी भाषा बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं किसी को जर्सी गाय बोलते हैं, किसी को बोलते हैं 50 करोड़ की गला था, तो ये सोचे कि हमारी तो ग्राफ नीचे चला, क्यों नहीं ये प्लांट करके, और ये माहिर हैं इस तरह खेला खेलने में बीजेपी। कल 4 सितंबर है और कल बिहार बंद है। ये बिहार बंद जो है एनडीए की तरफ से है और एनडीए में खास तौर पे जो है कि नरेंद्र मोदी को लेकर के वोटर यात्रा के दौरान दरभंगा में जो है कि तेजस्वी और राहुल गांधी के मन से जो है कि नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया गया था, जैसा कि एनडीए वाले कह रहे हैं, उसी को लेकर के कल बिहार बंद कर रहे हैं। अब बिहार बंद कर रहे हैं, इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। हमारे साथ निराला जी हैं, तेज प्रताप यादव की टीम से हैं, इनसे जानेंगे कि कल बिहार बंद हो रहा है, आखिरकार नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया जाता है। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको ये विजुअल भी चल रहा है, इसी विजुअल की चर्चाएं हो रही है और इसी विजुअल को लेकर के जो है कि पूरे बिहार में एक माहौल बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को गाली दिया गया है। अब क्या कुछ है सच्चाई, हम जानेंगे। हमारे साथ निराला जी हैं। निराला जी, कैसे देखते हैं कल बिहार बंद है? देखिए, बिहार बंद नहीं है, ये टोटली के टोटली नौटंकी कर रहे हैं। वो नौटंकी इसलिए कर रहे हैं कि रोपे पे बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी खुद एक प्रधानमंत्री हैं और देश का इतने गरिमा मतलब पोस्ट पे बैठे हुए हैं और उनकी भाषा पे खुद उनकी भाषा जो है अश्लीलता भरी भाषा बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं किसी को जर्सी गाय बोलते हैं, किसी को बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, तो किसी को बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश में जो देश के वीर सैनिक जिनकी बीबी को पूरा नंगे मणिपुर में घुमाया गया था, उस समय मोदी जी कहाँ थे? और दूसरी बात, ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ऊपर जो अपशब्द बोला गया, उस समय ये कहाँ थे? तो इनका ये घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं, ये यहाँ की जनता देख रही है, अच्छी तरह समझ रही है कि रोपे पे बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी खुद एक प्रधानमंत्री हैं और देश का इतने गरिमा मतलब पोस्ट पे बैठे हुए हैं और उनकी भाषा पे खुद उनकी भाषा जो है अश्लीलता भरी भाषा बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं किसी को जर्सी गाय बोलते हैं, किसी को बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, तो किसी को बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश में जो देश के वीर सैनिक जिनकी बीबी को पूरा नंगे मणिपुर में घुमाया गया था, उस समय मोदी जी कहाँ थे? और दूसरी बात, ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ऊपर जो अपशब्द बोला गया, उस समय ये कहाँ थे? तो इनका ये घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं, ये यहाँ की जनता देख रही है, अच्छी तरह समझ रही है और मुझे लगता है कि एक्टिंग में ऑस्कर अवार्ड मिलेगा तो उसमें मोदी जी फर्स्ट लाएंगे एक्टिंग करने में। लेकिन निराला जी, जिस मंच की चर्चा हो रही है उस मंच पे ना तो तेजस्वी दिख रहे हैं और ना ही राहुल गांधी दिख रहे हैं और ना ही किसी भी प्रकार का कोई महागठबंधन का नेता दिख रहे हैं। हाँ, मंच है, वोटर अधिकार यात्रा का मंच है, लेकिन उस पर कोई नेता नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मंच का समापन। देखिए, कहीं न कहीं जो आने वाला भी जो समय चल रहा है उसमें मोदी जी का और मोदी का जो टीम है बीजेपी का, कहीं न कहीं ग्राफ एकदम धरातल के नीचे चला गया है। तो उन लोग हताश हो चुके हैं। उन लोग इतनी हताशा में तो प्री प्लान किए कि किस तरह से उनका जो वोट चोर का जो यात्रा निकला था, तो वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो यात्रा निकला था, तो ये सोचे कि हमारी तो ग्राफ नीचे चला, क्यों नहीं ये प्लांट करके, और ये माहिर हैं इस तरह खेला खेलने में, बीजेपी माहिर है और इसी खेला में उन्होंने दिखाया, तो जिस तरह मीडिया में दिखाई रहा है कि वो आदमी किसका था, वो आदमी बीजेपी का आदमी है, बिल्कुल बीजेपी का आदमी है और मंच पर भेजा गया जबरदस्ती माइक छीन के उल्टा सीधा बोल रहा है। किसी के माँ के बारे में बोलना एक
कदापि उचित नहीं है। लेकिन माँ सबकी माँ होती है और मोदी जी को सोचना पड़ेगा। दूसरे की माँ बहन के बारे में जब आप बोलते हैं तो अपने गिरेबान में खुद झांक के देखिए। अगर ऐसे करते तो 4 अंगली हमारे ओर ही इशारा करता है। तो इस बात को भी मोदी जी को समझना चाहिए। जो ये प्लान किए थे कि हम इनका जितना जन समर्थन जो मिल रहा था, महागठबंधन का जो जन समर्थन था, तो कहीं ना कहीं मोदी जी घबरा गए। कुछ प्लान करो, और ये प्लान करने में माहिर हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, अराजकता फैलाने में माहिर हैं। इसका इन्हें सारे लोग अवार्ड। और मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी जितनी महिलाओं का प्रज्वल रेवन्ना 4000 महिलाओं के साथ क्या क्या किए, उसको मोदी जी माला पहनाते हैं, सम्मानित करते हैं। तो ऐसे लोगों अगर बिहार बंद करें तो शोभा नहीं देता है। आप बिहार बंद का समर्थन कीजिएगा कल? अरे कि समर्थन की क्या बात है इसमें? इनको तो शर्म आनी चाहिए। इनको तो पहले माफ़ी मांग लेना चाहिए कि हम कितने माँ बहनों के अपशब्द बोले हैं, गाली दिए हैं। टीवी पर एक बोल रहा है ना, सुने एक का बोल कि तुम्हारी माँ क्या है, ऐसे करके बोल रहा है ना। तो इनको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। और कल बिहार का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। इनकी नौटंकी जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि किस लायक हैं। आप तेज प्रताप यादव की टीम से हैं और ऐसा कहा जाता है जब जब एनडीए के कोई नेता हो या बीजेपी के नेता हो या जदयू के नेता हैं, उनसे किसी प्रकार का सवाल पूछा जाता तो जंगल राज की चर्चा करते हैं, जंगल राज पे अटैक करते हैं। लालू यादव के राज में जंगल राज हुआ करता था। लेकिन 2025 चल रहा है और उस समय में भी जो है कि राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यालय पे हमला कर देते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इनका विकास से कोई वास्ता नहीं है और ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए जंगल राज का दुहाई देते हैं, कोट करते हैं जंगल राज। जंगल राज तो था कि अभी जिंदा आदमी को पोस्टमार्टम के लिए ले गया था। वो कौन सा राज है? अभी जिंदा आदमी को पोस्टमार्टम पे किसी तरह होश आया, बेचारा पोस्टमार्टम टेबल पर से उठ के भागा। देखिए कौन सा राज है? पूरा पटना डूब जाता है, थोड़ी सी पानी पड़ती है पूरा पटना डूब जाता है। दिन दहाड़े डकैती हो रही है, हॉस्पिटल में घुस के मार दिया जा रहा है। तो ये नाकाम लोग हैं, इनको न रोजगार से वास्ता है, न विकास से वास्ता। इसलिए जंगल राज का दुहाई देते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है कि ये जंगल राज नहीं, वही राज असली राज था जो गरीबों की हक की लड़ाई, हुकूक की लड़ाई, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ा जाता था। निराला जी, चलते चलते आखिरी सवाल हमारा होगा। तेज प्रताप यादव की टीम से हैं, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है। अब तेज प्रताप यादव भी खुल के बोलने लगे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनाइएगा? कितना बिल्कुल बिल्कुल, कितना सीट दिलाइएगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री बनने की सबकी लालसा होती है। भाई है तो क्या है, आपकी सबकी इच्छा होती है कि हम मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, विधायक बने, एमपी बने। तो सीट तो हम थोड़ी दिलाएंगे जनता, लेकिन 243 सीटों पे लड़ने का टीम तेज प्रताप काम करेगी और हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जनता के हाथ में, जनता किनको जनमत और बहुमत देना चाहती हो, जनता को उर्वर निर्णय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना किस तरीके से जो है कि कल बिहार बंद है और इस बिहार बंद का जो है कि निराला जी ने समर्थन किया है या बाइकआउट किया है, ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तेज प्रताप पे भी हमने सवाल किया कि आखिरकार तेज प्रताप यादव को कितने सीटों से मुख्यमंत्री बनाइएगा। जी हाँ, वही तेज प्रताप यादव हैं, लालू यादव के बड़े बेटे हैं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, जो अक्सर कहते नहीं थकते थे कि मेरा अर्जुन है और मैं उस अर्जुन का कृष्ण हूं और उनका रथ संभालूंगा और आगे उनको मुख्यमंत्री भी बनना है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और कल जो बिहार बंद है, नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया जाता है और जो स्टेज के बारे में जो मुद्दा बनाया जा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।